सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। सज्जनों, दुर्गाष्टमी व्रत कथा के बारे में वर्णन करते हैं। दुर्गाष्टमी व्रत क्यों मनाया जाता है, कहाँ पर इसका महात्म्य है, अर्थात आठों व्रत के बारे में वर्णन है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का नाम दुर्गाष्टमी है। इसमें अगस्त तारा के उदय होने पर यह और तथा कन्या के सूर्य होने पर यह व्रत नहीं किया जाना चाहिए। इसे सिंह के सूर्य में ये व्रत किया जाना चाहिए। अगर अगस्त तारा के उदय होने पर जो स्त्री इस व्रत को करती है वह पूजन करते वह 15 साल तक विधवापन को प्राप्त करती है। यदि भाद्र शुक्ल पक्ष में अष्टमी से पहले अगस्त तारा उदय होने वाला हो तो इसे भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी में करना चाहिए। यह व्रत स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। जो स्त्री दुर्गाष्टमी का व्रत पूजन नहीं करती है वह 3 जन्म तक वैधव्यता को प्राप्त करती है। इसलिए स्त्रियों को व्रत पूजन अवश्य करना चाहिए। यह निर्णय तो है आपका निर्णय सिंधु में। और आगे अब इसकी कथा के बारे में है कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, यह दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे चिराई हुई तथा कैसे पवित्र मानी गई, लोग में वंदित व पूज्य कैसे हुई, इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवताओं द्वारा अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर के मथे जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर हाथ से पकड़कर मंदरांचल पर्वत को धारण किया। मंदरांचल पर्वत के वेग से भ्रमण करने के कारण रगड़ से भगवान विष्णु के जो रोम उखड़कर समुद्र में गिरे थे वे पुनः समुद्र की लहरों द्वारा उछाले गए। वही रोम हरित वर्ण के सुंदर एवं शुभ ध्रुवा के रूप में उत्पन्न हुए। उसी ध्रुवा पर देवताओं के ने मंथन से उत्पन्न अमृत का कुंभ रखा। उससे जो अमृत के बिंदु गिरे उनके शबर से वह ध्रुवा अजर अमर हो गई। वह दुर्वा देवताओं के लिए पवित्र हो गई। देवताओं ने भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य खजूर नारियल द्राक्षा कपित्त नारंगी आम दाड़िम आदि फलों द्वारा तथा दही अक्षत फूल से निम्न मंत्रों द्वारा उस दुर्वा का पूजन किया गया। तम ध्रुवे अमृत जन्मासी बंदीचा च सुरासुर सौभाग्यम संततिम दत्वा सर्वकार्य करी भव यथा शाखा प्रशाखा भी विस्तृताशि महितले तथा ममापि संतान देहि तम अजर अमरे। तथा देवताओं के साथ ही उनकी पत्नियों तथा अप्सराओं ने भी उनका दुर्वा का पूजन किया। मर्त्यलोक में वेदवती सीता दमयंती आदि के द्वारा भी सौभाग्यदायिनी यह दुर्वा पूजित हुई और सभी ने अपना अपना अभीष्ट फल प्राप्त किया। जो भी नारी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर दुर्वा का पूजन कर तिल पिष्ट गोधूम और सप्तधान्य आदि का दान कर ब्राह्मण को भोजन कराती है और श्रद्धा से पुण्य तथा संतान कारक दुर्गाष्टमी व्रत को करती है वह पुत्र सौभाग्य धन आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर बहुत काल तक संसार में सुख भोग कर अंत में अपनी पति सहित स्वर्गलोक में जाती है और प्रलय पर्यंत वहाँ निवास करती है तथा देवताओं द्वारा आनंदित होती है। प्रेम श्री शंकर भगवान की जय।